दरूद की तिलावत फरमा लें मिल के बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिल के यकजुबान नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत, जनाब सैयदा के दुश्मनों पे लानत, बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यस्बिक लहू हालुन हाला फ़यकुनु अव्वलन क़ब्ल अन यकूना आखिरा व यकूनु ज़ाहिरन क़ब्ल अन यकूना बातिना। कुल्लु मुसम्मा बिल वहदति गैरहु कलील व कुल्लु अज़ीज़िन गैरहु ज़लील व कुल्लु क़विय्यिन गैरहु ज़ईफ़। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। मुमकिना हद तक बुलंद सलवात की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सबसे पहले दुआ है कि करीम करबला का सदका आप तमाम हज़रात का इस मुक़द्दस ज़िक्र में ताहिर दरबार में चल के आना मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो हाजात, जो तमन्नाएँ, जो ख्वाहिशात, जो मुनाजात लेके आए हो मालिक हुसैन का सदका आप तमाम की तमाम तर हाजात को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मालिक कायनात बानियान मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस, मुआवनीन मजलिस और हाज़रीन मजलिस के इज़्ज़त रिज़्क़ बख्त में मालिक इज़ाफ़ा फ़रमाए। इस ज़िक्र के वारिस सरकार इमाम ज़माना बादशाह के मुक़द्दस ज़हूर में मालिक ताजील फ़रमाए। दुआओं की कबूलियत की खातर, अपने मरहूमीन की बुलंदी दराजात की खातर, बिलख़सूस शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया की बुलंदी दराजात की खातर और बिलअख़स वारिस के ज़हूर में ताजील की खातिर बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उस अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जिस अल्लाह ने हमें बिन मांगे अली जैसा इमाम अता कर दिया। क्या बात है जी। आप मालिक सलामत रखें, आबाद रहें या अली अलैहिस्सलाम। आगाज़ मजलिस है और आप इतना खूबसूरत माहौल बना के और ख़ूबसूरत अंदाज़ में समात फरमा रहे हैं। मैं आपकी समातों का इंतहाई मशकूर हूँ। मालिक आपको सलामत रखें, आप सदा जिएँ, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें बिन मांगे अली जैसा इमाम अता कर दिया। और ये खुदा का एहसान है कि अल्लाह ने हमें वो हादी अता किए हैं जिनके नाम हम अपने बच्चियों को सुना सकते हैं। हाँ, अल्लाह ने वो हादी अता किए जिनके नाम, और ये वो रहनुमा हैं जो दिलों में रोशनी पैदा करते हैं। ये वो हादी हैं जो रोशनी पैदा करते हैं। और याद रखिएगा, दो किस्म की रोशनी होती है। एक रोशनी होती है बाहर वाली, एक रोशनी होती है अंदर वाली। बाहर वाली ये रोशनी, सूरज तलू होगा रोशनी हो जाएगी, सूरज गरूब हो जाएगा तो फिर लोग लाइट का सहारा लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, और बल्ब जलने से भी लोग जल जाते हैं। मालिक सलामत रखे, बल्ब जला लेते हैं। तो ये रोशनी होती है, ये बाहर वाली रोशनी। लेकिन अंदर वाली रोशनी ज़रा और है। बाहर वाली रोशनी में आप देखते हैं और अंदर वाली रोशनी से आप फैसले करते हैं कि आपने क्या देखा। बाहर वाली रोशनी सिर्फ आप दिखा सकती है रोशनी वो कि आपने क्या देखा। ये अंदर वाली रोशनी आपका फैसला करेगी। दो किस्म की रोशनी है, एक रोशनी बाहर है, एक रोशनी अंदर है। यजीद के पास फ़कत बाहर वाली रोशनी थी,
और वो बाहर वाली रोशनी से देख के फैसले कर रहा था। वो कह रहा था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन के पास अंदर रोशनी थी और वो अंदर वाली रोशनी से समझा रहे थे, हया कर, फकत औरत नहीं, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी। मालिक हुसैन आपको सलामत रखें, आबाद रहें। या अली नहीं, जो अभी भी नहीं समझे, जो अभी भी इस फिक्रे पे चुप रहे, मैं जुमला बदल के कह देता हूँ, वो निजासत, वो गंदगी, वो पलीद की यजीद है जिसे माँ, बहन, बेटी और फुफ्फी का फर्क नजर ना आए, और जो माँ की कनीज को भी माँ कह के सलाम करे उसे हुसैन कहते हैं। जो माँ की कनीज को, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, माँ कह के सलाम करे उसे हुसैन कहते हैं। ये वो हुसैन। और फिर अंदर और बाहर वाली रोशनी क्या है? अंदर वाली रोशनी इंसान को बेदार करती। अगर अंदर रोशनी हो ना इंसान की, फिर बंदा अंधेरे में भी गुनाह नहीं करता। अंदर वाली रोशनी और फिर बाहर वाली रोशनी, ये जो आंखें हैं ना, इससे आप ज़ाहिरन देख सकते हैं। और हमने ऐसे बग़ैर आँखों वाले तारीख़ में देखे हैं जिनके आँखें नहीं थीं और वो अंदर वाली रोशनी से गैब की खबरें बताते थे। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, तारीख़ ने नाम जिक्र किया, मुबशर भाई, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, ये वो नाम है जो तारीख़ ने जिक्र किए। ज़ाहिरन इनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन अंदर इतनी रोशनी थी कि ये गैब की खबरें बताते थे। और फिर ये इब्ने ज़ियाद की कैद में थे। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ इब्ने ज़ियाद की कैद में थे। अब ज़ाहिरी आंखें तो थी नहीं। अब उसी कैद खाने में जनाब मीसम आए। आंखें ज़ाहिरी नहीं हैं लेकिन अंदर रोशनी है। जनाब मीसम दाखिल हुए तो आंखें नहीं थीं, लेकिन कदमों की चाप पहचान के कहते हैं, मीसम आ गए हो, मीसम आ गए हो। जनाब मीसम करीब आए तो जनाब मीसम से पूछने लगे, अब गैब की खबरें जानते हैं, जनाब मीसम से पूछने लगे, मीसम उस दरख्त का क्या हाल है जिसके साथ सूली लटकाए जाओगे? ये गैब की खबरें जानते हैं। वो मीसम, अब वजह क्या थी? जनाब मीसम सूली पे क्यों लटकाए गए? अली अली करते थे ना, बच्चों को पता है, अली अली करते थे। जनाब मीसम का कसूर था अली अली करना। ये गली में होते तो अली अली करते, बाजार में होते तो अली अली करते, मस्जिद में होते तो अली अली करते। इब्ने ज़ियाद ने बुला लिया तो इब्ने ज़ियाद ने पहला सवाल किया। उसने कहा, मीसम तू जानता है अली अली करना कितना बड़ा गुनाह है मेरे नज़दीक? इब्ने ज़ियाद कह रहा है, और तू मस्जिद में अली अली करता है। अब मैं इशारा देने लगा हूं और देखूंगा मार्फत वाले चेहरे कहां कहां बैठे हैं। तू मस्जिद में अली अली करता है, तुझे नहीं पता मस्जिद में अली अली करना इब्ने ज़ियाद को अच्छा नहीं लगता। ओए होए, आप जिए, आबाद रहे। या अली, जो मस्जिद में अली अली करने से रोके वो इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तू अली अली करता है और जानता है सज़ा क्या है? कहने लगा, क्या सज़ा दोगे? कहा, सर तन से जुदा कर दूंगा। जनाब मीसम कहने लगे, पहले अली अली करता था, अब अली अली करना वाजिब हो गया है। ये मीसम है, मिजाज मीसम समझो। कहने लगे, ये अब अली अली करना वाजिब हो गया है। कहा, अच्छा फिर मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। जनाब मीसम कहने लगे, क्या सज़ा दोगे बताओ? कहने लगा, मैं तुझे तेरे हाथ पैर काटूंगा, जुबान काट दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। इतना सुनना था कि जनाब मीसम जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगा, देखा मौत की सख्ती का सुन के तेरी अकल चली गई, तू बिला वजह जोर जोर से हंसने लगा। जनाब मीसम मुस्कुरा के कहते हैं, मौत की सख्ती का सुन के नहीं हंस रहा, अली ने तरतीब यही बताई थी। आबाद रहे जी, आप सलामत रहे, उठे हुए हाथ सलामत रहे। या अली, ये जनाब मीसम तम्मार, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, और फिर गैब की खबरें देते हैं। उसी कैद खाने में जनाब मुख्तार सख्फी भी हैं। जनाब मुख्तार सख्फी आए तो कहने लगे, जनाब मुख्तार सख्फी सुनाओ क्या हाल है? तो सरकार मुख्तार सख्फी कहने लगे कि बस ज़्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ मुस्कुरा के कहने लगे, ज़्यादा नहीं गुजरे, अभी तुम जिसकी कैद में हो ना, इससे भी कत्ल करोगे। अब हमने तारीख़ में ऐसे नाबीने देखे हैं जो गैब की खबरें बताते थे
और हमने तारीख में ऐसे आंखों वाले भी देखे हैं जिन्हें मिंबर पे वली नजर आता था, विलायत नजर नहीं आती थी। ये आंखों का मसला है। दिल में रोशनी हो, इंसान के अंदर रोशनी हो, तो फिर बंदा अंधेरे में भी गुनाह नहीं कर। तो अल्लाह ने हमें ऐसे हादी अता किए, ऐसे रहबर अता किए। और फिर खुदा का एहसान है, बादशाह अली मस्जिद नबवी है, रसूल खुदा मस्जिद नबवी के मेंबर पे तशरीफ़ फरमाए। दरवाज़ा खुला मस्जिद नबवी का, आवाज़ आई, ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? और इतना रोहब और दबदबा था आवाज़ में कि जिनकी गर्दनें मुड़ती थी उनकी भी ना मुड़ी, जहाँ थी रुक गई। तो एक ने हिम्मत करके पीछे देखा तो क्या मंजर है, बड़ा बड़ा हाथ, लंबे लंबे पैर, बड़े बड़ों से बड़ा कद। जो तवज्जो में बैठे हो यार, तो सारे डर गए। अजीबुल खिलकत मखलूक खुदा की। उसने आवाज़ देखे, ये नहीं पूछा कि मुस्तफ़ा कहाँ है, ये नहीं पूछा रसूल कहाँ है, उसने कहा ऐना मोहम्मद। जी हाँ, आप सलामत रहें, दुआएं की। ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? तो एक ने हिम्मत करके बताया, जो वो सामने मसनद पे बैठे हैं ना, यही मोहम्मद। वो चलता चलता मुस्तफ़ा के करीब आ गया, आ कहने लगा आप मुस्तफ़ा हैं? सरकार ने फरमाया जी। कहने लगा एक हाजत लेके आ जाओ। बादशाह फरमाते हैं हम दुनिया में आए ही हाजत रवा बन के, हम दुनिया में हाजत रवा बन के आए हैं। क्या हाजत है? उसने अपने हाथ आगे किए, अंगूठे बंधे थे। उसने कहा हाजत यह है कि मेरे ये हाथ खुलवा दीजिए। बादशाह फरमाते हैं हाथ तेरे खुलवा देते हैं, पहले 3 सवालों के जवाब देने होंगे। जी सरकार पूछिए। बादशाह फरमाते हैं ये बताओ ये तुम्हारे हाथ कब बांधे गए, ये बताओ तुम्हारे हाथ क्यों बांधे गए, और ये बताओ तुम्हारे हाथ किसने बांधे। 3 सवाल है, इन सवालों का जवाब बताओ, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। उसने कहा सरकार ना पूछिए, हजरत नूह के ज़माने में हाथ बांधे गए। सरकार फरमाने लगे अच्छा हजरत नूह के ज़माने में, अच्छा ये बताओ क्यों बांधे गए। ये कहने लगा सरकार मुझे अपने हाथों पे, अपने ज़ोर पे, अपनी कलाइयों पे बड़ा फ़ख्र था। मैंने ये चाहा कि जब नूह का जो नूह की कश्ती थी, नूह का बेड़ा था, वो तैयार हो गया, तो नूह की कश्ती ने सफ़र करना शुरू किया, तो मैंने चाहा कि नूह की कश्ती को पकड़ के दबो दूं। जब मैंने दबोना चाहा तो हजरत नूह ने किसी को पुकारा। जो पहुंच गया भाई, आबाद रहें, सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह। हजरत नूह ने किसी को पुकारा। सरकार मैंने क्या देखा, वो जवान घोड़े पे बैठा था और घोड़ा पानी पे दौड़ के आ रहा था। बादशाह क्या बताऊं, उसने अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को पकड़ा, दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों को बांध दिया। बादशाह ये तब से बांधे। बादशाह फरमाते हैं हाथ खोल देते हैं। ये बातें हो रही थी या कोई मस्जिद में दाखिल हुआ? जो डर के बैठे थे वो सहम के बैठे थे, डर के बैठे थे, वो खुल के बैठ गए। जो परेशान बैठे थे, जो इस मजमे में भी कुछ लोग परेशान बैठे हैं, वो भी खुश हो गए। और जो आगे आगे था, वो जो जिन अजीबुल खलकत मखलूक जो आगे आगे था, वो शख्स के आने पे रसूल की कुर्सी के पीछे छुपने लगा। बादशाह फरमाते हैं क्या हुआ, आगे आओ। कहा सरकार क्या करूं, वो आ गया है जिसने बांधा था। सरकार ये आप या अली अलैहिस्सलाम, वो आ गया है जिसने हाथों को बांधा था। बादशाह फरमाते हैं अच्छा मेरे भाई अली ने बांधा। ओ भाई है ना, भाई हैं मेरे भाई अली ने बांधा। सरकार इन्होंने बांधे थे। कहा अच्छा अगर इन्होंने बांधा था तो फिर हाथ भी यही खुलवाएंगे। या अली इधर आइए, इसके हाथ खुलवा दीजिए। बादशाह मैं हाथ खुलवाता हूँ, लेकिन इसे कहें क्योंकि मेरी 2 शर्तें तो मान लें। वो कहने लगा जी जी मुझे हर शर्त कबूल है, 2 नहीं आप 100 मनवाएं, ये हाथ खुलवा दें बस। बादशाह फरमाते हैं अच्छा हाथ तेरे खोल देते हैं, पहले ये पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी शर्त है पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
अब जिसको अपने न बोलने पे फख्र है वो ज़मीन को पकड़ के बैठे। पहली शर्त पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी शर्त पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारे हाथ खोल देंगे। उसने पढ़ा हाँ हाँ मुझे कबूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उसने पढ़ा तो अली बादशाह हाथ खोलने के लिए आगे बढ़े। मुस्तफा ने फरमाया या अली रुक जाइए, या अली रुक जाइए। बादशाह इसने दोनों शर्तों को मान लिया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। बादशाह आप इसके हाथ खुलवा देते। फरमाया नहीं, ये दो शर्तें तुमने मनवाई। इसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो शर्तें तुम्हारी तरफ से, एक शर्त मेरी तरफ से। ये पढ़े अलीयुन वलीउल्लाह। अब आते हैं भाई ये मिलके या अली अलैहि, ये पढ़े अलीयुन वलीउल्लाह, इसके हाथ खुलवा देते। उसने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा, बादशाह ने हाथ खोल दिए। अब नतीजा पेश करने लगा हूं जी। क्या पढ़ा? ला इलाहा मुहम्मदुर पढ़ा। वो अब भी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है। तलाल बद्रो अलैना, रसूल के आने पे उन्होंने पढ़ा कि आज हम पे 14वीं का चांद तलू हुआ है। मैं सलाम करता हूँ मदीना की उन बच्चियों को जिन्होंने लोगों को समझाया मोहम्मद पहले दिन भी आए तो 14वीं का होता है, मुस्तफ़ा पहले दिन भी आए तो 14वीं की होती। तो उन्होंने दफ बजाया। तो दफ क्या है? अच्छा, जब सरकार तशरीफ़ फरमा हुए ना तो बादशाह की ऊँटनी आके बैठी, खरीदी हुई ऊँटनी। आप जी अब तो रसूल की है ना। ये जनाब अबू अयूब अंसारी के घर के दरवाज़े के सामने आके बैठ गए। तो बादशाह की ऊँटनी बैठी तो कोई आया, उसने रसूल खुदा के कान में कुछ कहा। रसूल ने फरमाया ख़बरदार, तुझे नहीं पता मेरे कान में अल्लाह के सिवा कोई सरगोशी नहीं कर सकता। उसने कहा सरकार हमने कई मर्तबा देखा है अली को आपके कान में बातें कहते हुए। बादशाह फरमाते हैं खामोश रहो, वो लिसानुल्लाह है, वो लिसानुल्लाह है। ये आबाद रहे या अली अलैहिस्सलाम। बस ये आखिरी बात, वो लिसानुल्लाह है। सरकार वो एक बात लेके आए हूँ। बादशाह फरमाते हैं कौन सी बात? सरकार वो अर्ज ये है कि आपके आने पे मदीना की बच्चियों ने दफ बजाया है, उन्हें रोकें कहीं ये सुन्नत ना हो जाए। बादशाह फरमाते हैं जिन बच्चियों ने दफ बजाया है उन्हें मेरे करीब लेके आओ। ऐलान हो गया, सब बच्चियां जनाबे अबू अयूब अंसारी के घर के सामने खड़ी हो गई। रसूल खुदा ने सर से अमामा उतारा, गले में डाला, हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, कहा या अल्लाह जिन्होंने मेरे आने की खुशी में जिन बच्चियों ने दफ बजाया है इनकी नस्ल में पैदा होने वाले आखिरी फर्द तक भी बख्शिश की जमानत लेता हूं। आखिरी फर्द तक पैदा होने वाले शख्स की बख्शिश की जमानत लेता। तो रसूल खुदा ने, अब ये दफ समझना, दफ क्या है? अगले मिसरे में एक लफ्ज आ रहा है दफ। अकबर चले जो आज से तो किबरिया ने खुद। जिसे अभी भी दफ समझ नहीं आया उसे बता दूं, कभी कभार तन्हाई में मुसल्ला बिछाओ ना तो तस्बीह पढ़ो। तस्बीह का दाना तस्बीह पे लगता है तो आवाज आती है, ये दफ की आवाज है। अब लफ्ज सुनना, अकबर चले अर्श से तो किबरिया ने खुद आवाज तस्बीहात को ही दफ बना दिया। आवाज तस्बीहात को ही दफ बना दिया। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। बस 2-4 जुमले मैंने मुसीबत के। 206 हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में। और तीर की ये खासियत है कि वो जहां लगता है हड्डी तोड़ देता है। तीर जहां लगता है ना हड्डी तोड़ देता है। कुछ नौजवान नहीं पहुंचे, मैं फिर कह देता हूँ 206 हड्डियां होती हैं इंसानी जिस्म में। और तीर जहां लगता है हड्डी तोड़ देता है। 1000 तीर खाने के बाद जो अपनी जगह से उठ के अपने पैरों पे चल के अकबर का मुंह चूमे उसे हुसैन कहते हैं। अज़ादारों बड़े जख्मी थे हुसैन, बड़े जख्मी थे हुसैन। किसी ने लिखा कि सैकड़ों के हिसाब से जख्म थे हुसैन के जिस्म में।
किसी ने कहा हज़ारों के हिसाब से ज़ख़म थे हुसैन के जिस्म में, लेकिन जनाब जाफ़र शुस्तरी साहब ने अपनी किताब में तहरीर किया कि हुसैन के जिस्म में इतने ज़ख़म थे, इतने कुरान के एराब नहीं जितने रसूल के नवासे के जिस्म में ज़ख़म थे। ज़ख्मी थे हुसैन, और जिसे अब भी समझ नहीं आए कितने ज़ख्मी थे हुसैन। साहिब लहूफ ने लिखा है कि ये रिवायत कोई इमाम हुसैन के साहबी नहीं कर रहा है, ये यजीद की फ़ौज का सिपाही कर रहा है। वो कहता है मैं हुसैन की एक जानब खड़ा था और हुसैन के जिस्म में इतने ज़ख़म थे कि दूसरी तरफ के लोग नज़र आ रहे थे। ज़ख्मी थे हुसैन, और इतने ज़ख्मी थे हुसैन कि जब आखिरी वक्त था ना हुसैन का सजदे में, जब शहीद हो चुके, अब जो रवायत पढ़ने लगा हूँ ये किसी गैर मासूम की रिवायत नहीं है, ये शरीकतुल हुसैन बहन जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रिवायत है। वो फरमाती हैं इतने ज़ख्मी थे हुसैन कि जब खैमे जल गए, हम जले हुए खैमों की राख पे खड़ी थी, हमने देखा 70 घोड़ों को नई खुरियाँ लगाई गई, उन घोड़ों को दौड़ने का कहा गया, वो घोड़े दौड़े, मैं हुसैन के इतना करीब खड़ी थी, एक घोड़े का पैर हुसैन की पसलियों पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी मर्तबा पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। सैयदा पहले कब सुनी? फरमाया पहले उस वक्त सुनी थी जब किसी ने नयाम समेत तलवार मेरी माँ के शिकम पे सयालमुल लज़ीना बेअय्यि मुल्क